एक छोटा लड़का था, रवि। जब वह सिर्फ 5 साल का था, तब एक भयानक दुर्घटना में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। उसका कोई और रिश्तेदार नहीं था जो उसका ध्यान रख सके, इसलिए उसके चाचा चाची ने उसे अपने घर में रख लिया। रवि अब उनके साथ रहने लगा, लेकिन उसका मन अक्सर अपने माता पिता की यादों में खोया रहता। उसके चाचा रमेश एक ईमानदार आदमी थे, लेकिन चाची कमला एक लालची और स्वार्थी औरत थी। उनका एक बेटा था, रोहित, जो रवि का हमउम्र था। रमेश ने रवि को अपने बेटे की तरह पालने की कोशिश की, लेकिन कमला उसे कभी अपना नहीं मान सकी। शुरुआत में रवि को लगा कि यह उसका नया घर है, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि इस घर में उसके साथ अलग व्यवहार किया जाता है। रवि और रोहित एक ही उम्र के थे, एक ही घर में रहते थे, लेकिन उनके साथ किया गया व्यवहार बिल्कुल अलग था। जब भी घर में अच्छा खाना बनता, तो पहले रोहित को दिया जाता और अगर कुछ बच जाता, तो वह रवि को मिलता। नए कपड़े भी रोहित के लिए आते और रवि को सिर्फ रोहित के पुराने कपड़े पहनने को मिलते। रवि समझदार था, इसलिए उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। चाचा उसे पढ़ने के लिए कहते, लेकिन चाची का कहना था कि घर का काम भी सीखना जरूरी है। जहां रोहित स्कूल जाने के बाद मजे करता, वहीं रवि को चाची के साथ घर के काम करने पड़ते। समय बीतता गया, दोनों लड़के बड़े होते गए। रवि मेहनती था, पढ़ाई में भी अच्छा था, लेकिन जब भी उसे कोई सफलता मिलती, चाची उसे ताने देती। तुम जितना भी कर लो, पर यह घर और संपत्ति सब रोहित की ही है। एक दिन रवि ने सुना कि उसके माता पिता की जमीन भी है, जो अब चाचा के नाम है। तब उसके मन में एक सवाल आया, क्या सच में ये लोग उसका भला चाहते हैं? रवि अपनी माता पिता की जमीन के बारे में सोचने लगा। उसने चाचा से इसके बारे में पूछा, तो उन्होंने गुस्से में जवाब दिया, बेटा, यह सब हमारा है, तूने तो बस यहाँ रहकर बड़ा होने का सुख उठाया है। चाची भी बोली, शादी का सोचना भी मत रवि, अगर तूने शादी की तो तुझे घर से निकाल देंगे। रवि समझ गया कि उनके मन में सिर्फ लालच है, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी खोजने लगा। एक दिन रवि को एक लड़की मिली, अनन्या। दोनों की सोच मिलती थी और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन जब घर पर यह बात चली, तो चाची और रोहित ने इसका विरोध किया। चाची बोली, अगर रवि की शादी हो गई, तो हमारी सारी संपत्ति उसकी पत्नी की हो जाएगी। यह नहीं हो सकता। फिर चाची ने एक और चाल चली। उन्होंने रवि के सामने एक रिश्ता रखा, जो उसकी पसंद के बिल्कुल विपरीत था। रवि ने इससे साफ मना कर दिया और कहा, मुझे सिर्फ अनन्या से शादी करनी है। यह सुनकर घर में हंगामा मच गया। चाची गुस्से से भड़क उठी और बोली, अगर तूने शादी की तो तुझे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। रवि मुस्कुराया और कहा, मुझे पैसों की नहीं, इज्जत की जरूरत है। रवि की बात सुनकर घरवाले और भी गुस्से में आ गए। चाचा ने चिल्लाते हुए कहा, जब तुझे हमारी ही जरूरत नहीं तो निकल जा यहाँ से। रवि को दुख हुआ, लेकिन उसने ठान लिया कि अब वह अपनी जिंदगी अपने दम पर जिएगा। एक दिन जब रवि अपनी माता पिता की संपत्ति के कागज देख रहा था, तो उसे एक ऐसा दस्तावेज मिला जिसमें लिखा था कि उसके माता पिता की सारी संपत्ति उसके ही नाम है। यह देखकर रवि हैरान रह गया। इसका मतलब था कि चाचा चाची ने उसके साथ धोखा किया था। उसने तुरंत एक वकील से संपर्क किया और कोर्ट में केस फाइल कर दिया। जब चाचा चाची को यह बात पता चली तो उनके चेहरे उतर गए। उन्होंने रवि को समझाने की कोशिश की, लेकिन अब रवि ने फैसला कर लिया था। केस चला और सारे सबूत रवि के पक्ष में थे।
कोर्ट ने फैसला दिया कि रवि के माता-पिता की संपत्ति रवि के नाम कर दी जाए। यह सुनकर चाची रोने लगी और बोली, बेटा, हमें माफ कर दो, हमने लालच में आकर तुझे गलत समझा। लेकिन रवि ने एक फैसला लिया। उसने कहा, मैं आपको घर से नहीं निकाल रहा, लेकिन आज के बाद मेरे फैसले सिर्फ मैं लूंगा। धीरे धीरे घर में सब कुछ ठीक होने लगा। रवि ने अनन्या से शादी की और एक नए जीवन की शुरुआत की। सच्चाई और मेहनत की हमेशा जीत होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।